हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 10। आज ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। हमने इस चैप्टर में अब तक बहुत सारे कंसेप्ट सीखे रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसके अलावा हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जिसमें हमने पार्टनर्स को रिटायर करना सीखा, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना सीखा। उसके बाद हम अपने पिछले कुछ पार्ट्स में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल कर रहे थे। अगर हम ध्यान से देखें, हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के अब तक 3 केसेस कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट केस में क्या गिवन था बेटा आपको? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन होती है, आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करते हो। सेकंड, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट से पहले जो पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल थी वो ही कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होती है। थर्ड केस जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो क्या था? व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो उनकी कैपिटल का टोटल था वो आपकी फर्म की नई कैपिटल होती है। हमने इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। उम्मीद है आपने वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, कर लिए होंगे। बट अगर किसी बच्चे की वो क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे पार्ट्स को हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है। आप वहां से जाके अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स का केस नंबर 4 करेंगे और ये केस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरे साथ इस कंसेप्ट को पढ़िएगा, सीखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट देखो, बाकी क्वेश्चन तो आपका एज यूजुअल चलेगा, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। बस कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट चेंज होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स में अब की बार आपको क्या गिवन होगा? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश, जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है वो कैश के थ्रू पे करना है, एंड दैट कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने क्या बोला है बेटा आपको? इन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग पार्ट, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम कैश पे करेंगे, और वो कैश कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे इन सच अ वे डेट देयर कैपिटल आर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो इस तरीके से कैश लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट बन जाए, उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट बन जाए। अब इस केस को हम किस तरीके से करते हैं वो हम सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए। जो बच्चे क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या बुक में भी ये क्वेश्चन आपके गिवन है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड who were sharing profit in the ratio 5:3:2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 5:3:2 एज एट 31 मार्च 2022। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 50,000 रुपीज के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे गिवन है? क्रेडिट साइड गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पार्टनर्स के लिए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है जिसको हम
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैपिटल आपको गिवन है एक्स की, वाई और जेड, तीनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल गिवन है। कैश एट बैंक आपको गिवन है, डेटर्स 1 लाख रुपीज, स्टॉक 80,000 रुपीज और फिक्स असेट्स आपको गिवन है 60,000 रुपीज। ये आपको एक बैलेंस शीट गिवन है कब, 31 मार्च 2022। एक्स रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। ध्यान से देखो, हमेशा जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो उसको आप क्या करोगे, उसको सर्कल कर लिया करो ताकि आपकी कोई गलती ना हो। एक्स रिटायर ऑन 31 मार्च 2022, Y and Z decided to share profits in future ratio of 2:3 respectively। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, एक्स, वाई और जेड। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 5:3:2 और वाई और जेड की आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। क्लियर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 रुपीज। आपको फर्म की गुडविल गिवन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल गिवन है, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप चाहे आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके उसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर सकते हो या गुडविल को ओल्ड रेशियो में रेज और न्यू रेशियो में आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएट टू 57,500। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। A liability for the claim included in creditors for ₹10,000 is settled at ₹8,000। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैं आपको, देखो हर क्वेश्चन में कोशिश होती है कुछ नया पॉइंट आने की। ये पॉइंट आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। अभी अब मेन पैराग्राफ पढ़िए। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, एक्स कौन था बेटा, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे डेट देयर कैपिटल आर proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in bank account। देखो मैंने आपको केस क्या पढ़ाया कि रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे करना है और वो कैश कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे इन सच अ वे डेट देयर कैपिटल आर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके से कहा है कि अमाउंट एक्स, एक्स कौन था, रिटायरिंग पार्टनर, उसको अमाउंट पे करना है। पे कौन करेगा, वाई और जेड पे करेंगे। वाई और जेड कौन है, रिमेनिंग पार्टनर। किस तरीके से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए और हमारे बैंक में जो बैलेंस है वो 15,000 रुपीज रह जाए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्होंने देखो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहले तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया करता था, अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। सिर्फ 2 चीजें बनानी है, बट हम अपने लिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम में तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल, बट हम अपनी प्रैक्टिस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, ताकि हमें सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से आ जाए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कैपिटल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट। क्लियर, क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट डाउन करते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000, एक्स का बैलेंस, वाई का बैलेंस था 62,000 और जेड का बैलेंस था 33,000। क्लियर, एक्स वाई जेड का बैलेंस। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है और आप अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की सबसे पहले एंट्री करते हो। इस प्रॉफिट को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक्स के लिए आ जाएगा 42,500, वाई के लिए आ जाएगा 25,500 और जेड के लिए आ जाएगा 17,000। क्लियर, कंफर्म। अब एक एक करके पॉइंट, नीचे आपको फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है, कितनी गुडविल गिवन है 80,000 रुपीज। आपको ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करना है, आपकी इच्छा है आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करिए और फिर एंट्री करिए गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, या आप इसको ओल्ड रेशियो में रेज कर दीजिए और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए, जो भी ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं। तो हम गुडविल को रेज कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे बेटा ये हो जाएगा 40,000, 24,000 एंड 16,000। क्लियर, और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितनी है 2:3, गुडविल को रेज कर दीजिए 2:3 में, इसका मतलब 32,000 और 48,000 वाई और जेड में डेबिट कर देंगे। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएट टू 57,500। देखो फिक्स एसेट्स की वैल्यू है कितनी 60,000 रुपीज है, आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो करिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिए, फिक्स्ड एसेट्स कितना 2,500, ठीक है, और बैलेंस शीट में नई वैल्यू आप लिख दोगे फिक्स्ड एसेट्स 57,500। क्लियर बेटा, कंफर्म। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है आपको मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। देखो डेटर्स की वैल्यू है कितनी 1 लाख, अब प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आपके लिए क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपीज, ठीक है, कितना 5,000 रुपीज, और यहां पर आपके लिए आ जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख लेस प्रोविजन 5,000, टोटल हो गया 95,000। क्लियर, कंफर्म। फिर उसके बाद अब देखो जो मैंने पॉइंट नंबर 4 आपको बोला था ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ लायबिलिटी, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अ लायबिलिटी फॉर द क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000 रुपीज, जो ये आपके 50,000 रुपीज क्रेडिटर्स के गिवन है, इसमें एक क्लेम था 10,000 रुपीज का, इज सेटल्ड एट 8,000 रुपीज, ये क्लेम हमने 8,000 रुपीज में पे कर दिया। ध्यान से सुनिए, आपके जो टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे 50,000 के,
उसमें से एक क्रेडिटर था 10,000 रुपीज का, उसको हमने 8,000 रुपीज पे करा और इसका फुल सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिला है। और हमने पेमेंट कितनी करी है, 8,000 रुपीज। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने से रिड्यूस हो जाएंगे, 10,000 रुपीज से। क्रेडिटर्स कितने से रिड्यूस हो जाएंगे, 10,000 रुपीज से। तो आप यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दोगे क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज। पेमेंट आपने 8,000 करी है और क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रही है 10,000 रुपीज से। तो क्रेडिटर्स की जो नई वैल्यू है आपकी 40,000 रुपीज, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। आपको बैंक की फिगर दी हुई है 40,000 रुपीज। अगर आप बैंक अकाउंट बनाते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज, आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 8,000 रुपीज। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आया। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 8,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब इन्होंने बोला है अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, एक्स को अमाउंट पे करना है। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन में देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद कितने से, 7,500 से, और क्रेडिट कितने से है, 2,000 रुपीज से। इसका मतलब फर्म को कितने का लॉस हुआ, 5,500 का। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम उसको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर, तो हम यहां पे लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड, 5/10, 3/10 एंड 2/10। कितने का लॉस हुआ, 5,500 का। तो अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1100, 1650 एंड 2750। क्लियर, समझ में आया। और इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस 2750, 1650 और 1100। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई डाउट। चलिए, अब इन्होंने कहा है एक्स को हमें अमाउंट पे करना है इस तरीके से कि वाई और जेड कैश लेकर आएंगे, उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट बनेगी और बैंक में आपका बैलेंस 15,000 रुपीज बचना भी चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले बेटा आप कैपिटल का बैलेंस निकालिए। आप सबसे पहले क्या करिए, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस निकालो। देखो, सबसे आसान वे बता रहा हूं मैं आपको करवाने का। आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करिए। 40, 40, 80, 80, 1,20,000, 1,22,500 इस साइड का टोटल। इसका भी कर लेते हैं, 62, 87, 91, 1,11,500। इसका हो जाएगा 66,000। सबसे पहले बेटा इनका बैलेंस निकालिए। आप यहां पे लिखिए बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब 1,22,500 में से 2,750 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11,9,750। इसमें से 33,000
650 माइनस करना है, तो ये आपके लिए होगा 77850। और 66,000 में से 49,100 माइनस करना है 16,900। पहले तीनों पार्टनर्स का बैलेंस निकालिए और उसको यहां पर दोबारा लिखिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,750, 77,850 और 16,900। क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है? अमाउंट टू बी पेड टू एक्स। देखो एक्स को कितना अमाउंट पे करना है? 1,19,750 अमाउंट पे करना है। कौन लेकर आएगा? वाई और जेड लेकर आएंगे। किस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए और उनकी कैपिटल, उनका जो बैंक का बैलेंस है वो 15,000 रुपीज भी बच जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जब भी निकालोगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लिखिए कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मींस कैपिटल ऑफ वाई। वाई की कैपिटल कितनी है? 77,850 प्लस कैपिटल ऑफ जेड। जेड की कैपिटल कितनी थी? 16,900 प्लस अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल टू एक्स। एक्स को कितना अमाउंट पे करना है? 1,19,750। कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी है? 77, सॉरी वाई की 77,850। कैपिटल ऑफ जेड प्लस अमाउंट पेबल टू एक्स, प्लस क्या करना है? प्लस करना है रिक्वायर्ड कैश बैलेंस, रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। आपको कितना कैश बैलेंस चाहिए? 15,000 रुपीज चाहिए। कितना कैश बैलेंस चाहिए? 15,000 रुपीज आपको कैश बैलेंस चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब इसका टोटल करिए। 0, 5, 5, 10, 18, 25, 9, 15, 24, 29, 2,29,500 और इसमें से माइनस कर दीजिए एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। माइनस क्या कर दोगे? एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब देखो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है? 40,000 कैश बैलेंस था, उसमें से 8,000 रुपीज आपने पे कर दिया, तो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना रहा? 32,000। कितना रहा? 40,000 में से 8,000 आपने पेमेंट करी है, तो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है? 32,000। और जो ये बैलेंस आएगा ये आएगा कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म की कैपिटल आप कैलकुलेट करिए 1,97,500। ध्यान से सुनिए, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करने को कहा है? कैपिटल ऑफ वाई प्लस कैपिटल ऑफ जेड प्लस अमाउंट पेबल टू एक्स प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस क्या कर दोगे? एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और नई फर्म की कैपिटल को आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसका मतलब कैपिटल ऑफ वाई, वाई की कैपिटल कितनी होगी? 1,97,500 इंटू 2/5 इंटू 2/5 और कैपिटल ऑफ जेड 1,97,500 इंटू 3/5। अगर आप इसको करोगे ये आ जाएगा 79,000
और ये आ जाएगा 118500, 118500। क्लियर? पहले ये बताइए ये स्टेप समझ में आया, क्योंकि ये स्टेप आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इस बैलेंस को आप यहां पे लिख दो, जो आपके कैपिटल आई नए पार्टनर्स की बैलेंस सीडी, इसकी कितनी आई है इस पार्टनर की? एक मिनट, कितनी आई थी? 79,000। वाई की कैपिटल आई 79,000 और एक्स की वो सॉरी जेड की कैपिटल आई 1,18,500। अब देखो, जिस पार्टनर को रिटायर करना था उसको तो आपने फुल अमाउंट पे कर दिया 1,19,750, और वाई और जेड की प्रेजेंट कैपिटल को कंपेयर करिए रिक्वायर्ड कैपिटल से। देखो वाई की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? 79,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 77,850। इसका मतलब ये पार्टनर कैश लेकर आएगा। कितना कैश लेकर आएगा? ये कैश लाएगा 1,150। ठीक है, अब जेड की कैपिटल को कंपेयर करते हैं। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,18,500, जबकि रिक्वायर्ड जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है? 16,900। इसका मतलब ये भी कैश लेकर आएगा 1,00,000। देखो 1,18,500 में से 16,900 माइनस करिए तो ये कितना कैश लेके आएगा? 1,01,600। क्लियर? समझ में आया? इन अकाउंट्स को क्लोज करिए। क्लियर? अब चेक करें क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। देखो y कितना कैश लेकर आया? 1,150। जेड कितना कैश लेकर आया था? 1,01,600। 1,01,600। और हमने x को कितना कैश पे किया है? हमने x को कैश पे किया है 1,19,750। अब आप यहां पे बैलेंस निकालिए, बैलेंस सीडी निकालिए। देखो बैलेंस निकालोगे ये हो जाएगा 750,124, और इसमें से 1,28,000 1,27,750 अगर आप माइनस करोगे तो 15,000 आपका बैलेंस आ जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है? क्लियर? समझ में आया कि सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकालिए, उसको लिखिए। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या आएगी? कैपिटल ऑफ एक्स सॉरी कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी मींस कैपिटल ऑफ वाई प्लस कैपिटल ऑफ जेड प्लस अमाउंट पेबल टू एक्स प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। इसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और फिर आप वो बैलेंस यहां पर लिखोगे। क्लियर? एक्स को आपने फुल अमाउंट पे कर दिया और वाई और जेड अपना रिक्वायर्ड कैश ले आएंगे। क्लियर? अब बैलेंस शीट को पूरा कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम रह गए हमारे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रह गया, एज इट इज लिख दीजिए जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती। 10,000 कैपिटल
कैपिटल में वाई और जेड, वाई की कितनी है 79,000 और इसकी है 1,18,500, टोटल कितनी हो गई 197,500। क्लियर, कंफर्म। बैंक का बैलेंस 15,000, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक एज इट इज लिख दोगे 80,000, और इनका आप टोटल कर सकते हो। ठीक है, इसका टोटल करोगे 2,47,500, इस साइड का भी कर लेते हैं 500, 7,512 और 5 आपका 12 और 5 17, 6 15 16 16 और 8 24। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो ये था आपका केस जब हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे कर रहे हैं और वो कैश कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे इन सच अ वे डेट देयर कैपिटल आर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और यहां पर आपको बताया था एंड आल्सो लीव्स अ बैलेंस ऑफ 15,000 रुपीज इन देयर बैंक अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, और ये वर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, कंफर्म, कर लोगे अब आप? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ाता हूं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए वैसे होमवर्क है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में स्लाइटली डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि हमें x को अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट y और z लेकर आएंगे इन सच अ वे उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए और साथ ही साथ कैश का मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपीज भी बच जाए। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उसमें देखते हैं क्या चेंज है, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। क्या रेशो है? 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022 वाज एज अंडर। क्रेडिटर्स आपको गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैपिटल ए बी और सी, कैश इन हैंड, डेटर्स प्रोविजन आपको गिवन है, स्टॉक की वैल्यू गिवन है, फर्नीचर, मशीनरी, और बैलेंस शीट में गुडविल अगर आपको गिवन होती है तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर इन्होंने बोला है बी रिटायर हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज बाय 1,000, यानी आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 से, और बैलेंस शीट में आपके डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 21,000। क्लियर। स्टॉक डेप्रिशिएट है 10% और फर्नीचर डेप्रिशिएट है 5%। दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और जो भी इनकी नई वैल्यू है वो हम नई बैलेंस शीट में लिख देंगे। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज ऑफ 1,100 एंड इज टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स। आपके पास आउटस्टैंडिंग डैमेज का एक बिल है, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और बैलेंस शीट में आप इसको लिख दोगे। क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक बाय 6,000 रुपीज, इसका मतलब
अब आपको क्रेडिटर्स को 6,000 रुपीज पे नहीं करने, तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू हो जाएगी 24,000। गुडविल, आपको नई फर्म की गुडविल दी है, आप इसको ओल्ड रेशियो में रेज कर सकते हो और जो न्यू रेशियो आपको गिवन होगी उसमें आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। क्लियर? बी इज पेड इन फुल। अब ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए और इस लाइन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था वो ध्यान से समझते हैं। B is paid in full with cash brought by A and C in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio 3:2। B को हम कैश पे करेंगे, वो कैश कौन लेकर आ रहा है? A और C, कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। क्या कुछ नोट किया आपने कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कैश लाएंगे और साथ में हमारा कैश बैलेंस कितना होना चाहिए? 15,000। बट यहां पर सिर्फ ये बताया है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। कैश के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, फिर उसको पार्टनर्स में सारी एडजस्टमेंट्स करोगे, पार्टनर्स का बैलेंस निकालोगे, पार्टनर्स की कैपिटल का आप क्या करोगे? बैलेंस निकाल के नीचे जैसे यहां पे पुट किया था आप यहां पे लिख दोगे। अब जब हमने कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है तो वहां पर क्या आएगा? कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मींस ए और सी का जो बैलेंस था, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर यानी अमाउंट पेबल टू बी। इन तीनों का टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगी। हम यहां पर अब जो क्वेश्चन है उसमें रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस ये 2 पॉइंट नहीं गिवन, तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो आपकी होगी वो क्या होगी? कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ सी प्लस अमाउंट पेबल टू बी, अमाउंट पेबल टू बी, ये आपके लिए आ जाएगी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर? कंफर्म? इसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और फिर इसी तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हो। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? चलो इसके मैं एक काम करता हूं, आपको है ना आंसर्स बता देता हूं ताकि आप उसको कर सको, आप आंसर्स लिख लीजिए। देखिए, अब जब आप रिवैल्यूएशन में करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा आपका 600 रुपीज का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने का आएगा? 600 रुपीज का सबसे पहले। फिर जब आप बैलेंस निकालोगे, बैलेंस ऑफ ए, बी और सी, जब आप बैलेंस निकालोगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ए का बैलेंस आएगा 39,100, बी का आएगा 48,200 और सी का आएगा 25,300। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब बी को जो हमें अमाउंट पे करना है वो 48,200 अमाउंट पे करना है। क्लियर? और कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की जब आप कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो ए की कैपिटल आ जाएगी 67,560 और बी की कैपिटल सी की कैपिटल आपके पास आ जाएगी 45,040। ठीक है? ये आंसर्स मैंने इसलिए लिख दिए ताकि जब आप इस क्वेश्चंस को करो तो आप उसको टैली कर सको। क्लियर? बैलेंस शीट का टोटल भी लिखना चाहो
तो बैलेंस शीट का टोटल जो नई बैलेंस शीट आएगी उसका टोटल होगा 1,53,700। क्लियर, कंफर्म। तो आपने क्वेश्चन नोट करना है। समझा मैंने अच्छी तरीके से आपको दिया कि कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ सी मींस कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेबल टू सी, ये आपकी फर्म की नई कैपिटल होगी। इसको आप न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर्स अपना जो कैश है वो लेकर आएंगे। क्लियर, ये इन तीनों के आंसर्स। क्लियर है, कंफर्म। अब इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम पार्ट नंबर 1 से देखें तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। कोशिश मेरी यही रही कि मैं आपको सारे कंसेप्ट ए टू जेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब आपका काम है, जो आपकी बुक है उसमें से आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।